एमएसटी सीटी 2023 गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो लास्ट तक सुनना। जब जैसे कि पिछले साल हमने एडमिशन के एंड तक हमने बच्चों को बहुत ज्यादा मदद की थी। इवन पिछले साल हमने इंजीनियरिंग का जो चैनल है वो भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग के पूरे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी के साथ ही बीएससी का मैथ का कंटेंट। देन उसके बाद फार्मेसी इस बार प्लान है लॉन्च करने का। तो भाई इतनी सब चीजें हमने दी। जब हमने पिछले साल भी किया था तो कुछ लोगों का कमेंट था कि ये कुछ दिनों तक चलेगा, कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट वहां बच्चों का मैंने स्टार्टिंग से ये नहीं बोला है कि मैं चलाऊंगा। मतलब बच्चों को अगर सपोर्ट मिला तो चल सकता है, नहीं तो नहीं चलेगा। मैंने कभी ये नहीं बोला कि हम एक मतलब बच्चों का सपोर्ट रहेगा तो चलेगा। तो पिछले साल के बच्चों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया। तो जो इंजीनियरिंग का जो कंटेंट है वो इतना 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 बच्चों का खुद बच्चे खुद से करते थे कि सर बाकी जगह लोग मुझसे इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, और सर यहाँ कुछ भी लिए बिना हमें डिलीवर कर रहे हैं, और वही टाइम टेबल वाइज। बच्चे अपने से वीडियो को शेयर करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। हम कमेंट देखते थे तो हमें मोटिवेशन आता था, यार बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बच्चों को। तो अब मैं इस बार की बात करूं तो भाई इस बार बच्चों ने जब बोला कि सर आप इस बार भी हमारे लिए भी कीजिए सर, तो मैंने बच्चों की बात सुनी, मैंने बच्चों की बात सुनी। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये सभी चीजें आप लोगों के लिए फ्री है, पर आपके प्रदीप सर के लिए कुछ भी फ्री नहीं है। पैनल, लाइट, एसी, दो दो स्क्रीन चलना, घर में एक नॉर्मल सा लाइट बिल आता है ना, आप समझ सकते हो। और साथ में उसके साथ टीचर्स, और यहाँ कोई ऐसे वैसे नहीं है, समझाना चाहता हूं आपको, ऐसे वैसे कोई नहीं है। और सभी की अगर मैं खड़ा भी कर दूं ना किसी के सामने, अगर मुझे जिस टाइम लगा कि मैं खड़ा करता हूं तो मैं खड़ा भी कर दूंगा कि तो सब सब चीजें क्लियर हो जाएगी, सब चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। बट तभी तक हम चीजें नहीं बोलते जब तक हमें सब तब तक सुनने में थोड़ा चलो चल जाएगा, झेला जा सकता है। क्योंकि बच्चे अभी 12th में होते हैं, उन्हें नहीं पता रहता बहुत सारी चीजें, उन्हें नहीं पता रहता कि कहाँ से क्वेश्चन उठा के दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कुछ नहीं पता रहता। जब वही बच्चे जब आगे जाते हैं ना, जब थोड़े अपने क्लास को छोड़ के आगे जाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, यार ये तो गजब उल्लू बनाया था अपने, गजब उल्लू बनाया था। तो भाई ये मैंने हमेशा देखा हुआ है, ये हमेशा देखा हुआ है। तो मैंने इसलिए बोला कि मेरे बात पर मेरे प्लेटफॉर्म पे रहने वाले जितने बच्चे, सबकी मैच्योरिटी है, उनको समझ में आता है भाई कि क्या सच में क्या कंटेंट होता है। एक जो प्रोफेशनल बंदा, हम यूट्यूब पे पहले नहीं थे, हम ऑफलाइन के और अपने यहाँ के ना, हम अच्छे का, मैं किंग खुद को तो नहीं बोलूंगा, बट ऊपर वाले की देन है कि हमारे यहाँ एडमिशन्स के लिए लाइन लगती है। तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो रीजंस होगा ना। और ऑफलाइन में अपना ये तैयार करना कि आजू बाजू इतने सारे क्लास, इतने सारी चीजें, और वहां रह के अपने आप को खड़ा करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और मैं जब इस मार्केट में उतरा था तो मेरे से डबल डबल एज के लोग यहाँ थे। तो समझ सकते उस मार्केट में मैंने उस तरह से चीजों को किया कि आज मेरे इधर का कुछ और हाल है। तो ऐसे टीचर्स मैंने आप सभी को दिया है, आपके राहुल सर, ओके, जिन्होंने ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही कुछ उठ के पढ़ा रहे, ओके, हर सेक्शन में उन्होंने टॉप किया हुआ है, और वो आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। अदिति 9.5 पॉइंट इंजीनियरिंग सीएस में, आप करो, खुद स्कोर करो। बाद में ये बोलते हैं कि नहीं 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 यार, आपने तो अपने टाइम स्कोर नहीं किया, आप बताओ ना अपना कितना स्कोर किया है। देन इसके बाद नंदनी, मैंने बताया था ना, एमएसटी सीडी आप निकाल के दिखाओ। अगर किसी को चाहिए तो भाई मेरे से डायरेक्ट बात करे। 700 स्टूडेंट्स में से एमएसटी सीडी जेई सब कुछ क्रैक है। बाकी अमूल सर, उनका क्वालिफिकेशन जिसको जानना है वो देखे एक बार। तो भाई ऐसे ऐसे लोगों को हमने दिया है जिसका टक्कर ही नहीं है कोई। डॉक्टर सचिन राउत बायो के लिए, ऐसे ऐसे लोगों को हमने खड़ा किया है, ऐसे ऐसे लोगों को हमने खड़ा किया इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे लोगों को खड़ा किया। हाँ बस सिंपल सी बात है, फ्री है, बस एक ही चीज है कि फ्री है ये। हाँ, फ्री से कोई वैल्यू करता है, कोई नहीं करता है, कोई कुछ। ये मैंने स्टार्टिंग में एक ही चीज बोली थी, अगर मुझे लगे कि बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है तो ये जो होगा जीत बैच कंटिन्यू चलेगा। नहीं तो फिर, क्योंकि देखो मैं टीचर्स को ला रहा हूँ, टीचर्स भी बोलेंगे सर कोई देख ही नहीं रहा है क्या है, क्योंकि टीचर्स को पैसे की इतनी वैल्यूज नहीं होती। जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं उनको है कि बच्चे देख रहे हैं तो उनको अच्छा लगता है। मैंने बोला था कि ये सब सही रहा तो हम इसको लाइव में भी कन्वर्ट कर देंगे। क्वालिटी कंटेंट जो होता है, मतलब आपको एग्जाम देना है एमएसटी सीईटी, ऐसा नहीं कि अपने से तुक्का मार के आप निकल के आ गए और बाद में दो लोगों को खड़ा कर दिया कि भाई ये तो मेरे दम पे निकल के आए।
आप सच में अंदर से आपको फील होना चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे हो वहां पे, और सच वाला फीलिंग लाओ कि आपको सच में कितना मिला था। समझ में आ रहा, सच वाला, सच्चाई वाला लाओ, आपको समझ में आएगा। तो जब ये चीजें हुई, फिर इसके मैंने उस समय मैंने बोला था कि ये बैच सब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप कितना अपना बैच समझ के, अपनी चीजें समझ के, मैं कितनी चीजों का सेपरेट, सोचो मैं कितनी जगह पे क्या क्या फ्री कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग का फ्री चल रहा है, बीएससी का फ्री चल रहा है, यहाँ ये फ्री चल रहा है, वहां वो फ्री चल, मेरे लिए कोई फ्री नहीं है भाई, मैं घर का अकेले कमाने वाला बंदा हूँ। हाँ, मेरे ऑफलाइन से जो पैसे निकल रहे हैं उससे सब चीजें मेरी चल रही है, तो वही पैसे को मैं यहाँ लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए ऊपर। तो मेरे पास कोई ये नहीं कि मैं अंबानी के घर से हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर चीजें सब सही रही, आपका प्यार मिला, तो आगे तो भाई बहुत कुछ पैसे ही पैसे हैं। बट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो स्टार्टिंग में मुझे दिखा कि बच्चे वीडियो को खुद, मेरे को एनालिटिकल में दिखता है ना, बच्चे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, खुद ही से शेयर करते थे। अब मुझे दिख रहा है जो बच्चे देख रहे हैं, अब वीडियो को लोगों तक आप पहुंचाओगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा ना यार। जो मेरा जो एम है कि बच्चों तक पहुंचना है, सभी बच्चों तक पहुंचना है। अगर वो चीजें आप, अगर हर बच्चा ये टारगेट अगर सर का वीडियो आने के मुझे 10 लोगों तक भेज देना है, तो मुझे भी ऐसा फील होगा कि मेरे सपोर्ट में बहुत लोग खड़े हैं ना, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें आगे आपको लाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर मुझे लगेगा यार इतना टाइम मैं ऑफलाइन, जबकि मैंने ऑफलाइन बैच में आपको बताना चाहूंगा, मुझे पैसे कम, ऑफलाइन बैच में मैंने एमएसटी सीटी इस बार नहीं रखा है, ऑफलाइन अपने बैच में एमएसटी सीटी नहीं रखा है। समझ में आया, जिससे अगर मैं चाहता ना तो वहां अच्छे खासे मुझे अर्निंग हो जाता, क्योंकि मैं अपना टाइम इस बार आप लोगों को देना चाहता हूँ, पूरी तरह से देना चाहता हूँ। पूरी तरह से क्या, मेरा बैच भी है, उसकी उसको निकाल के उसके लिए मुझे 4:30 बजे सुबह जागना पड़ता है, रात को 2-2 ढाई बजे तक काम करना पड़ता है, तो इतनी सब चीजें हैं। तो गाइस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने जीत बैच को चलाना चाहते हो कंटिन्यू, सब कुछ चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। प्लीज जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक बताओ, लोगों को बताओ चीजें क्या है, टीचर्स के बारे में बताओ, उनको समझेगा टीचर्स क्या। मैं पता जब मैं मार्केट में आया था ना, तो जब मैं पहली बार जब मार्केट में आया था, मेरी कहानी स्टोरी बहुत पहले से, जब मैं आया था, तो जब मैं मेन मार्केट में आया, जहाँ मतलब हमारा मेन क्लास, जब मेन मार्केट में क्लास में आया ना, तो मुझे मतलब बहुत लोग डराने से, क्योंकि मैं कम एज का था ना, कम एज का था, तो लोग मुझे बता रहे ये मेन मार्केट में कैसे आ गया प्रदीप, तू वहां था, सही था, तू डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला मेरे को डर नहीं है, मेरे को डर नहीं है, मेरी मेरी क्वालिटी, मेरा तरीका कोई नहीं ले सकता, मेरा कोई तरीका नहीं ले सकता। मैंने इतने सालों अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ मुझे क्यों डर है, मुझे कोई डर नहीं है। और आज जिन्होंने मुझे बोला था उनके फ्लोर को ही मैंने खरीद लिया है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है, कि लाइफ में अगर आप कंटिन्यू, आपको अपने पे भरोसा है, जिन्होंने ये स्टेटमेंट मुझे बोला था ना, आज जो मैंने बाय किया, जहां मेरा पूरा क्लासेस, पूरा मेरा 10 क्लासरूम है मेरे उधर, ऐसे नहीं है, कुछ नहीं था मेरे पास, मेरा बेंच भी ना, मैं पहला जब मैंने बेंच, क्लास का बेंच बनाया था ना, उसका 5,000 रुपये मैं दे नहीं पा रहा था, जिसके लिए मेरे बेंच को रख दिया गया था 1 महीने के लिए। तो मैंने जब 5,000 रुपये मुझे मिले, तो मैं बेंच लेके आ पाया, बेंच का फ्रेम लेके आ पाया था। इतनी सब चीजें गाइस, वो मुझे वो चीज, तो आज मैंने करके हार्डवर्क, एक भी घर से 0%, इवन इंजीनियरिंग भी खुद के पैसे से किया, राहुल सर ने इंजीनियरिंग, हम दोनों भाई ने खुद से किया, क्योंकि हमारे घर का कंडीशन नहीं था। वही सब चीजें देख के आज हमने ये चीजें की है। तो मैंने बोला जीत बैच आपके ऊपर है, आप इसको बचाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सभी चीजें आपके ऊपर है, क्योंकि अकेला प्रदीप सर सब कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद दोस्तों।